तो लास्ट पार्ट में टाइमलाइन ट्री के पास में जितने भी बीइंग्स होते हैं वो सभी गोकू को पूरी एग्जिस्टेंस से मिटाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमनीपोटेंट गोकू जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट से फाइट करता है, लेकिन मिड फाइट में ही वो डिसअपियर हो जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो उसमें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गोहान ये तीनों ही पहुंचते हैं मार्गरेटा और वादोस के पास में। मार्गरेटा और वादोस हैरान रह जाती हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। मार्गरेटा कहती है, आप तीनों यहाँ पे? आखिर हमारे लॉर्ड कैकरॉट कहाँ पे हैं? जेनो कहता है, क्या लगता है हम तीनों यहाँ पे हैं तो ओमनीपोटेंट गोकू कहाँ पे होगा? मार्गरेटा कहती है, नो वे, तुमने उन्हें हरा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोहान कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में सबको पता चल चुका है। मैंने लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को भी बता दिया तुम्हारा प्लान क्या है। अब हमें जल्द से जल्द उस टाइमलाइन ट्री के पास ले जाओ, हमें उस गोकू को बाहर निकालना है। मार्गरेटा कहती है, लेकिन वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसे वापस नहीं ला सकते वहाँ से, अगर उसे वापस आना है तो खुद ही आना पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? तो वादोस कहती है, मतलब कि हम बना सकते हैं पोर्टल टाइमलाइन ट्री में जाने के लिए, लेकिन अब तक गोकू ने उन बींग्स को जगा दिया होगा जो कि टाइमलाइन ट्री को अपनी एनर्जी देते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके। और अगर उनको पता चला कि हमने पोर्टल क्रिएट करके उस बींग को वहाँ भेजा था तो फिर वो हमारी टाइमलाइन को ख़त्म ही कर देंगे पूरी तरीके से। जेनो कहता है, हाँ, लेकिन हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने उसे वहाँ पे भेजा है तो तुम ही उसे वापस भी लेकर के आओगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारी टाइमलाइन एग्जिस्ट करे या फिर ना करे। वादोस कहती है, हाँ हमें पता है, लेकिन हम भी मजबूर थे, हम अपने ओमनीपोटेंट की बात नहीं मानते तो फिर हम मारे जाते, और अगर हमने अभी वहाँ पे पोर्टल क्रिएट किया और वो बींग्स ने हमारी पूरी टाइमलाइन को इरेज कर दिया तो बेचारे मासूम से मॉडल्स की क्या गलती है उसमें, वो मारे जाएंगे, पूरी टाइमलाइन इरेज हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गोहान कहता है, ठीक है, तुम बस पोर्टल क्रिएट कर दो, वहाँ पे जाने का काम मेरा है, मैं जाऊँगा उस जगह पे और फादर को वापस लाऊंगा। वादोस कहती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उन्हें हमारे बारे में नहीं पता चलेगा? गोहान कहता है, तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए, तो तुम अपनी टाइमलाइन की चिंता कर रही हो, हम लोग तुम्हारे मुंह पे खड़े हैं और तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या फिर अपनी टाइमलाइन की? मार्गरेटा कहती है, हमारी टाइमलाइन की, हम मर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी टाइमलाइन इरेज हो तुम्हारे टाइमलाइन की तरह। ऑलरेडी हमारी टाइमलाइन ने काफ़ी कुछ खो दिया है, वीस, ओमनीपोटेंट कैकरॉट, अब पूरी टाइमलाइन ही चली जाएगी? नहीं, ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जेनो कहता है, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी टाइमलाइन को, हम गोकू को यहाँ पे सुरक्षित ले आएंगे और तुम्हारी टाइमलाइन के बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। बाय द वे, वो बींग्स हैं कौन जिससे कि तुम इतना डर रही हो, जो कि तुम्हारी टाइमलाइंस को इरेज करने का पोटेंशियल रखता है? मार्गरेटा कहती है, वो बींग्स गॉड हैं या फिर गॉड के भी ऊपर कुछ, किसी को नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि वो बींग्स जो भी हैं वो इस एग्जिस्टेंस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जब जब इस एग्जिस्टेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो आते हैं और बचाते हैं, जैसे कि अभी सभी टाइमलाइंस आपस में मर्ज हो रही थी तो फिर उन्होंने आकर के टाइमलाइन ट्री को संभाला। उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो हमारी टाइमलाइन को बचाते हैं, इस एग्जिस्टेंस को बचाते हैं। और मुझे तो लगता है कि अब तक उन बींग्स ने गोकू को ख़त्म भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो भी आप उसे
नहीं बचा सकते उन बीइंग से। वो बीइंग चाहे तो आपको हर टाइमलाइन में फॉलो कर सकते हैं, आपको हर टाइमलाइन में फॉलो करके ख़त्म कर सकते हैं, इवन आपको पूरी एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना जाएं, उस गोकू के बदले अपनी जान दांव पे ना लगाएं। आप ओमनीपोटेंट है, आपका रहना ज़रूरी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बहुत बकवास कर ली तुमने, अब सीधे पोर्टल बनाओ, हमें उसके थ्रू जाना है। वादोस कहती है चुप हो जाओ मार्गरीटा, ये हमारी बात नहीं सुनने वाले। ठीक है, हम पोर्टल क्रिएट कर दे रहे हैं। जिसके बाद वादोस और मार्गरीटा दोबारा से टाइमलाइन ट्री के लिए एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए, अगर हमारा नाम आया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। गोहान कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी टाइमलाइन को कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी लॉर्ड जेनो तुम्हें गारंटी दे चुके हैं, और एक बार उन्होंने गारंटी दे दी तो फिर वो खुद मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी टाइमलाइन पे आज तक नहीं आने देंगे। समझ में आई मेरी बात? जिसके बाद वो सभी उस पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं। जब जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गोहान उस टाइमलाइन ट्री के नज़दीक पहुंचते हैं उस पोर्टल के थ्रू, तो वो देखते हैं कि उनके सामने गोकू है जो कि एक बबल में कैद है, और उसके इर्द गिर्द सभी बींग्स खड़े हुए हैं, गॉड्स खड़े हुए हैं, जिनके हाथ से कुछ वाइट लाइट निकल रही है। गोकू अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, एक तरीके से वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है उस बबल के अंदर। जेनो कहता है हाँ ये क्या कर रहे हैं ये लोग गोकू के साथ में, और जेनो बिना कुछ सोचे समझे वार कर देता है उन सभी बींग्स के ऊपर। हालांकि जेनो उनके नज़दीक तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उन गॉड्स का ध्यान हट जाता है गोकू से, और गोकू उस बबल से आज़ाद हो जाता है। गोकू जैसे ही उस बबल से आज़ाद होता है, वो तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गोहान के बगल में आ जाता है। वो बींग कहते हैं हाँ तुम, और कितने बींग्स आएंगे यहाँ पे आखिर? ये तुम्हारा मल्टीवर्स नहीं है जो कि एक एक करके हर बींग आया जा रहा है यहाँ पे, ये टाइमलाइन ट्री है। इस डायमेंशन में आना किसी भी बींग का फॉरबिडन है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। तुम्हें भेज कौन रहा है यहाँ पे बार बार? जेनो कहता है हम तो बस अपनी टाइमलाइन ठीक करने आए हैं, हमें हमारी टाइमलाइन वापस चाहिए, और हम यहाँ से बिना कुछ करे चले जाएंगे। वो बींग कहता है अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कुछ कर ही लोगे यहाँ पे। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम सबको पूरी एग्जिस्टेंस से मिटा देंगे, बस बहुत हो गया, तुम लोगों को हम अभी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमें इस टाइमलाइन ट्री को भी संभालना है, हमारे पास में तुमसे ही निपटने के लिए टाइम नहीं बचा है सिर्फ। जेनो कहता है मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए होगी इनको हराने के लिए। गोकू कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, इनको हराना तो काफ़ी दूर है, हम इनके ऑरे को भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बींग्स हैं, इनके नज़दीक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, इनके ऊपर अटैक मार पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जेनो कहता है कोई नहीं, अगर हम चारों एक साथ हो जाए तो फिर इनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, हमने काफ़ी सारे बींग से पंगा लिया है, तो फिर ये क्या चीज़ है आखिर। जिसके बाद गोकू दोबारा से अपनी फॉरबिडन इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो ये तीनों ही उन बींग्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसा कि गोकू ने कहा था वो उनके नज़दीक तक भी नहीं पहुंच पाते। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, उनके की ब्लास्ट, उनके पंचेस वो उन बींग्स से काफ़ी दूर ही रह जा रहे थे, मानो कि उन बींग्स के इर्द गिर्द एक इन्फिनिटी पोर्टल हो जो कि रोक रहा हो उन सभी अटैक्स को उन बींग्स के नज़दीक आने से। खैर गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो काफ़ी देर तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उन बींग्स को, और वो बींग्स भी बस खड़े देखते रहते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अटैक करेंगे उन बींग्स के ऊपर। आई मीन गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो पे, वो बस देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पे, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश भी क्यों ही कर रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने की, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गोकू कहता है मैंने कहा था इनसे लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए यहाँ से,
हमें भागना चाहिए यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए। जेनो कहता है हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने वादा किया है मार्गरेट और वादोस से कि हम उनकी टाइमलाइन को मैं उनकी टाइमलाइन को आज तक नहीं आने दूंगा। और अगर हम यहाँ से वापस गए उनके पोर्टल के थ्रू, तो इन सभी बींग्स को पता लग जाएगा कि आखिर हम किस टाइमलाइन की मदद से यहाँ पे आए हैं, और फिर ये उस टाइमलाइन को भी इरेज कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं अपने वादे से मुकरना नहीं चाहता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो क्या हम यहीं मर जाएंगे? आप एक टाइमलाइन को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है? ज़ेनो कहता है मुझे ये तो नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक टाइमलाइन के बदले मैं दूसरी टाइमलाइन नहीं खो सकता, और ये चीज़ शोभा भी नहीं देती है एक ओमनीपोटेंट को। मैं अपनी टाइमलाइन बचाने के लिए किसी दूसरी टाइमलाइन को मुसीबत में नहीं डाल सकता। मुझे यहाँ पे मरना मंजूर है, लेकिन मैं उनकी टाइमलाइन को आज तक नहीं आने दूंगा। इस चीज़ का मैंने वादा किया है उनसे। गोकू कहता है चिंता मत करो लॉर्ड ज़ेनो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहीं पर रह करके इनसे फाइट करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन अपनी टाइमलाइन को तो वापस ला करके ही रहेंगे। वो बिंग्स कहते हैं बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा तुम लोगों का नाटक हम नहीं देख सकते। तुमने काफ़ी हमारा एंटरटेनमेंट कर दिया, अब तुम सबको एक साथ ख़त्म करने का समय आ गया, पूरी एग्जिस्टेंस से। जिसके बाद वो बीइंग्स गोकू, ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और गुहान, इन चारों को ही एक बबल में कैद कर देते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोरों से। वो बीइंग्स कहते हैं "हाँ, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा होगा तुम्हें इस डायमेंशन में आने के बाद में, इस टाइमलाइन ट्री को देखने के बाद में। कम से कम तुम मर रहे हो, लेकिन तुम टाइमलाइन ट्री को देखते देखते मर रहे हो जो कि सबसे यूनिक है इस एग्जिस्टेंस में। खैर, वो सभी बीइंग्स गोकू, वजीटा, ग्रैंड प्रिस्ट और गोहान बबल में कैद होते हैं और धीरे धीरे वो भी डिसअपीयर हो रहे होते हैं। उनकी बॉडी भी ओमनीपोटेंट गोकू की तरह डिसअपीयर हो रही होती है। गोकू कहता है तो मैं ऐसे मरने वाला था, काश मुझे पता होता कि इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो मैं पहले से ही चीज़ें फिक्स कर देता। और ऐसा ही कुछ ग्रैंड प्रीस्ट भी सोच रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है काश कि मैंने उस दिन एंड्रॉयड 17 की वो ज़िद पूरी नहीं की होती, तो फिर आज हम सब सेफ होते, अपनी टाइमलाइन में होते, तो अपनी मल्टीवर्स में होते। मैं लॉर्ड ज़ेनो को किसी फ़नी तरीके से एंटरटेन कर रहा होता, और ये सभी मॉर्टल्स अपनी फैमिली के साथ होते हैं। सब मेरी गलती है। वहीं ज़ेनो भी अपने आप को कोस रहा होता है, लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा, वो सभी तो मरने वाले हैं अब। तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के थ्रू निकलता है एक ऐसा बीइंग जिसे देखने के बाद में ही सभी गॉड्स उस बबल को छोड़ देते हैं। ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और गोहान को छोड़ देते हैं, और सबका ध्यान चला जाता है उस एक बीइंग के ऊपर सिर्फ। वो बीइंग और कोई नहीं बल्कि वजीटा ही होता है। वजीटा उस एक्सप्लोजन से कैसे सरवाइव कर गया आखिर? वजीटा की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड्स दौड़ रही होती हैं। वजीटा की आंखें पूरी तरीके से येलो होती हैं। उसकी बॉडी में एक अलग ही डिज़ाइन बनी होती है, मानो कि वो वजीटा नहीं, अब कुछ और ही बन चुका है। वो सभी गॉड्स जैसे ही वजीटा की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह खुले रह जाते हैं और वो वजीटा की तरफ देखते ही रहते हैं। वजीटा कहता है क्यों,
मुझे मिस तो नहीं किया तुम लोगों ने ज़्यादा? और मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो, ये मेरे हैं। आखिर वजीटा ने कौन सी पावर अचीव कर ली है और वो मरा कैसे नहीं? उसको तो मर जाना चाहिए था, उसकी वजह से पूरी टाइमलाइन एक्सप्लोड कर गई। तो फिर आखिर वो कैसे सरवाइव कर गया? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा अगले और फाइनल पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।